नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस हफ्ते मैंने कई लोगों का अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया। वो सबकी एज 20 से 30 के बीच में थी। तो जब भी मैं उनकी फैमिली से या पेशेंट से बात कर रहा था, तो एक ही क्वेश्चन बार-बार मेरे को पूछा गया, "सर, ये इम्प्लांट कितने दिन चलेगा? ये कितना दिन हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगा?" तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं समझाता हूँ कि क्या डिटरमाइन करता है कि हमारी इम्प्लांट या जो हमारा हिप नया लगता है, उसकी लाइफ कितनी रहेगी। तो कौन-सी 3 चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि हमारा हिप कितना लंबा चलेगा? सबसे पहला, आपका सर्जन। जब ऑपरेशन होता है तो कौन सी टेक्नीक से वो हिप लगाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मैं जो टेक्नीक यूज़ करता हूँ उसको MIS टेक्नीक बोलते हैं, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मसल वगैरह नहीं काटते और बिना मसल काटे हिप को इम्प्लांट कर देते हैं। खाली इम्प्लांट लगाना नहीं, किस पोजीशन में लगाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका इम्प्लांट टेढ़ा-मेढ़ा लग जाए या 5 डिग्री भी इधर-उधर लग जाए, जिसको हम एंटीवर्जन या इंक्लिनेशन बोलते हैं, तो इम्प्लांट का घिसने का रेट ज़रूर बढ़ जाता है। तो सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसके अंदर। थैंकफुली अब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि 3D टेक्नोलॉजी, CT टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम एक बार कंप्यूटर से भी चेक कर लेते हैं कि आपका इम्प्लांट ठीक से बैठ रहा है कि नहीं, और ये हमें भी बहुत श्योरिटी देता है। ऑल्दो मैं हज़ारों में हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ, तो हमारे हाथ से गलतियाँ कम होती हैं, बट फिर भी अगर कोई कंप्यूटर नेविगेशन साथ में हो, तो हम श्योर होते हैं कि हम पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। जो सेकंड चीज़ होती है, वो होती है इम्प्लांट, कौन-सी कंपनी का इम्प्लांट है। नाउ आज के टाइम में 50 कंपनियों के इम्प्लांट बिकते हैं इंडिया के अंदर, सब भी बोलते हैं कि हम बेस्ट हैं। अब मैं अलग-अलग इम्प्लांट कंपनियों का नाम तो नहीं लेना चाहता, पर मैं मोटे-मोटे 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। एक होते हैं इम्प्लांट जो कि बनते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, या कुछ इंडियन इम्प्लांट जो कि फॉरेन जाके उनकी जो प्लेटिंग वगैरह या उनकी जो शाइनिंग होती है, और कुछ इम्प्लांट जो सिर्फ इंडिया में बनते हैं। अब कैसे पता चले कौन-सा इम्प्लांट अच्छा है? दोस्तों, जब हिप रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो हमें ऐसा इम्प्लांट चूज़ करना चाहिए जो कि हमारी को एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे चुका है। जैसे हम गाड़ियों के बारे में जब सोचते हैं, तो हमें पता है कि मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, ये सालों-सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि अच्छी गाड़ी है और अच्छी चलती है। तो जब हम खरीदने जाते हैं, हमें पता है एक तरह की क्वालिटी हमें ज़रूर मिलेगी। वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट के अंदर कुछ कंपनियाँ ऐसे हैं जो 25-30 साल से अच्छे इम्प्लांट बना रही है, अच्छे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं पेपर के अंदर, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अच्छे चलते हैं, तो मैं उनमें से ही कोई एक कंपनी यूज़ करता हूँ। बिकॉज़ मेरी बहुत पढ़ाई लंदन में हुई थी, तो मैं एक लंदन बेस्ड कंपनी की हिप ज़्यादा करता हूँ, जो मेरे को अच्छा सूट करते हैं और मेरे पेशेंट्स के लिए मुझे लगता है बेनिफिशियल होते हैं। ना उस इम्प्लांट के अंदर जो कोटिंग होती है, आजकल मैं जो कोटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसको सेरामिक का भी एक हायर वर्जन, जिसको ऑक्सीनियम बोला जाता है। ना ऑक्सीनियम कोटिंग एक ऐसी कोटिंग होती है जो कि बहुत स्मूथ होती है, तो मिलियंस ऑफ साइकिल्स में चलती है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अच्छी पोजीशन में उसे लगा दूँ मैं, तो 30 साल ये कहीं नहीं हिलने वाली। नंबर थर्ड होती है पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पेशेंट को क्या बीमारी है? जब किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसके अंदर अगर हिप पकड़ा नहीं ठीक से, तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर वो हिलने का चांस होता है हिप के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, उनकी जो बीमारी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करके फिर ऑपरेशन किया जाए। मैं देखता हूँ कि अगर हम प्राइमरी एवियन के अंदर, नेक ऑफ फीमर के अंदर, या ऐसे स्टेज के अंदर जहाँ पे हिप का ऑलरेडी स्टेज ठीक है, अगर उसके अंदर हम ऑपरेशन करते हैं पेशेंट का, तो पेशेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है, एक अच्छा सर्जन अच्छी इम्प्लांट को अच्छी पोजीशन में लगा देता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट को लंबा चलाने के लिए? दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट जब मैं करता हूं, तो मैं पेशेंट्स को बोलता हूं कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको ज़िंदगी में जो करना है करिए। मैं फॉलो करता हूं ब्रिटिश हिप गाइडलाइंस को, उसके अनुसार कि आपको लाइफ में जो करना है, जो हमारे एक इंडियन भारतीय सभ्यता में इंपॉर्टेंट होता है, नीचे बैठना, पालथी मारना, थोड़ा सा बाइक चलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, मैं कुछ चीज़ें मना नहीं करता। बट कुछ पोजीशंस होती है जहाँ पे हम अपने हिप के ऊपर अधिक प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे नीचे उकड़ू बैठना, पैर के ऊपर पैर रख के बैठना, जंपिंग करना, दौड़ना। इसके अंदर बिकॉज़ एक आर्टिफिशियल हिप है, हम अधिक प्रेशर उसके ऊपर निहाती डाल रहे हैं। ना इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब मत करिए, पर आप कोशिश करिए कि जितना आप इन एक्टिविटीज़ को लिमिट कर सकते हैं उतना करिए। इमरजेंसीज़ में ये सब करिए। हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट्स की, जो बाद में ऑपरेशन के बाद योगा कर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं। वो हमें दिखाता है कि क्या-क्या पॉसिबल है। बट मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, आप करिए, बट जब आपको करना है, जब इमरजेंसी है तब करिए, नॉर्मली में करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक बात आपको समझनी है, हिप रिप्लेसमेंट अगर अच्छे से हो जाए, तो ये 20-30 साल कहीं नहीं हिलता। ये आराम से चल जाएगा। ना फिर भी क्या होता है कि अगर सपोज़ किसी की एज 18 या 19 साल है और उसको एवियन हो गया है और उसको ऑपरेशन करने की दरकार है, जैसे इसी हफ्ते मैंने एक 18 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया है। अब उसको तो 48 या 50 में ज़रूर ऑपरेशन की दरकार पड़ी, तो क्या हम अभी ऑपरेशन ना करें? ऐसा भी नहीं होता है। देखिए, मैंने 1 साल पूरी पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स में अबाउट रिविजन हिप रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ आपका एक बार हिप रिप्लेसमेंट यंग एज में हुआ, 15, 20, 25 साल की आपका हुआ, अब आप 50-55 के हो गए हैं, आपको हिप रिप्लेसमेंट की फिर से दरकार है। वो भी बहुत सक्सेसफुली आराम से किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जिसको रिविजन हिप
रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो अगर हम आज सोच रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट करने का, तो आज से 30 साल बाद तो पता नहीं क्या-क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। तो आपको एक बात समझनी है कि हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये कोई इमरजेंसी तरह से इसको ट्रीट ना किया जाए। आप पूरा आराम से सोचिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और ये 3 फैक्टर्स को हमेशा ध्यान पे रखिए। पहला, कहाँ ऑपरेशन होगा, कौन करेगा, सेकंड, कौन सा इम्प्लांट लगेगा और थर्ड, आप उस इम्प्लांट को कैसे बचा के रखेंगे। हिप रिप्लेसमेंट के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे पास और भी बहुत सारी वीडियोस है एवीएन वगैरह के ऊपर जो आप देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात भी कर सकते हैं। नमस्ते।